Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज के सेशन में हम उन सारे वर्ड्स और वोकैबलरीज को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सट्रैक्टेड है आपके एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर from today only. It's 8th of July 2021. So let's begin with the first term. So for today, your first term is trampled upon. Trampled upon basically word से लिया गया है from the word tramp. ठीक है, so इसका मतलब होता है to tread heavily so as to bruise, crush और injure. ठीक है, मतलब कुचलना, राइट तो जब आप किसी को बहुत बुरी तरीके से कुचलते हो, उसे क्रश कर देते हो, इंजरी पहुंचाने, या आपका टारगेट होता है टू इन्फ्लिक्ट इंजरी टू द नेक्स्ट पर्सन और टू द नेक्स्ट थिंग, तो वहाँ पे ये टर्म यूज होता है, दैट इज ट्रैम्पल्ड अपॉन, राइट. Another word we have here is pawn. Pawn is a noun. Pawn का मतलब होता है person used by others for their own purposes. जब कोई इंसान, जब कोई सेल्फिश पर्सन अपने यूज़ के लिए, अपने पर्पस के लिए किसी और पर्सन को यूज़ करता है, उसे पॉपेट बनाता है या अपना स्लेव बना लेता है, तो एक सेंस में तो पॉन का मतलब ये हो गया कि अपना दास बनाना, प्यादा जिसको बोलते हैं. दूसरा बेसिकली चेस जो गेम होता है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला जो भी आप बोल सकते हो, स्मॉलेस्ट साइज और स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला जो भी आप मतलब पार्ट बोल सकते हो ऑफ द गेम चेस, तो उसको बेसिकली पॉन बोला जाता है, राइट. तो इसके सिनोनिम्स हो गए पपेट या फिर हॉस्टेज, या फिर आप स्लेव भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड. एंड द एंटोनिम्स आर इंडिपेंडेंट या फिर फ्री. ठीक है, सो ही हैड लव्ड हर फॉर सो लॉन्ग until he realized even he was a pawn in her games. ठीक है, there's a person, there's a boy who loved a girl, लेकिन बहुत टाइम बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो सिर्फ उसके गेम्स का हिस्सा था. ठीक है, he was not for her to part of love for her, so they we use this word pawn, right. pawn मतलब puppet, hostage, slave, प्यादा या दास, कुछ भी आप बोल सकते हो. so this is the word. Next we have a word that is untrammeled. Untrammeled is an adjective. Untrammeled का मतलब होता है not restricted or hampered. किसी भी चीज़ को restrict ना करना, उसे free कर देना, hamper ना करना, उसकी hinders create ना करना किसी के रास्ते में. ठीक है, so free या फिर untamed हम यहाँ पे synonyms use करेंगे for the word. and restrained या फिर restricted हम इसके लिए antonyms use करेंगे. So I was an atheist, कि मैं एक एथिस्ट था, and I was free, untrammeled by all the old superstitions, and I was not the puppet of all those superstitions. ठीक है, I was free from those superstitions as I was an atheist earlier. So they we use this word untrammeled. नेक्स्ट इज फ्लॉ. फ्लॉ बेसिकली नाउन और वर्ब दोनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, और इसका मतलब होता है अ मार्क, ब्लैमिश और अदर इम्परफेक्शन. किसी भी चीज़ में, किसी इंसान में कोई ऐसा दाग होता है, कोई मार्क, कोई ब्लैमिश, कोई इम्परफेक्शन, ठीक है, उसी को बेसिकली फ्लॉ बोला जाता है. बेसिकली कोई भी कमी हम बोल सकते हैं इसको. सो डिफेक्ट या फॉल्ट हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे. एंटोनिम्स आर स्ट्रेंथ या फिर परफेक्शन. सो देर वॉज वन फाटल फ्लॉ इन हिज आर्ग्यूमेंट, की देर इज़ एन आर्ग्यूमेंट गोइंग ऑन, एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था और उसके आर्ग्यूमेंट में एक फाटल फ्लॉ था, एक कमी थी. ठीक है, स्ट्रांगनेस नहीं थी उसके आर्ग्यूमेंट्स में, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्ड फ्लॉ को. नेक्स्ट इज स्टाइमी. स्टाइमी इज अ वर्ब. स्टाइमी का मतलब होता है प्रिवेंट और हिंडर द प्रोग्रेस, किसी की प्रोग्रेस को रोकना, किसी के रास्ते में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना. ठीक है, मुसीबतें बढ़ाना. सो हैम्पर, स्पॉइल, हिंडर या प्रिवेंट हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ करेंगे फॉर द वर्ड स्टाइमी. एंड द एंटोनिम्स आर व्हाइल यू असिस्ट द पर्सन और टू हेल्प. So he gets stymied at times because of lack of access to certain information sources. क्योंकि उसके पास कुछ information sources कम हैं, उसकी वजह से उसके रास्ते में बहुत सारे obstacles आए, बहुत सारी problems आए, difficulties आए, right? नेक्स्ट इज गज़ल. गज़ल इज़ अ वर्ब. गज़ल का मतलब होता है ईट और ड्रिंक ग्रीडीली, मतलब इस तरीके से खाना जिस तरीके से बहुत लंबे टाइम से अगर किसी इंसान ने कुछ नहीं खाया पिया हो.
ठीक है। तो खाना पीना इन अ वेरी ग्रीडी वे, ठीक है। तो वहाँ पे गज़ल वर्ड का यूज़, जल्दी जल्दी खाना भी हम बोल सकते हैं, गल्प करना, डिवॉर करना आर दी synonyms, and the antonyms are while you sip or lick the things. So he would guzzle his meal, कि वो जल्दी जल्दी उसके सारे खाने को खा गया, उसको गल्प कर गया। नेक्स्ट इज प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है प्रेजेंट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट और मेन एलिमेंट। कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट या मेन एलिमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोई ह्यूमन हो सकता है, ठीक, ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकता है जिसकी एग्जिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट और मेन हो, तो वहाँ पे प्रीडोमिनेंट वर्ड का यूज़ होता है। एंड दी अनदर मीनिंग ऑफ द वर्ड इज हैविंग कंट्रोल और पावर। जब आपके पास किसी चीज़ को लेके कंट्रोल और पावर होता है उसको भी प्रीडोमिनेंट बोला जाता है बेसिकली। तो चीफ या डोमिनेंट हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, मेन भी यूज़ कर सकते हो। एंड द एंटोनिम्स आर माइनर या फिर वेरी इन्फीरियर। सो द प्रीडोमिनेंट कलर वाज वाइट, ये जो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बहुत पावरफुल जो कलर है दैट वाज वाइट। Another word is eventual. Eventual is an adjective. Eventual का मतलब होता है occurring at the end or at the end of or as a result of a process or period of time. कुछ टाइम के बाद अगर किसी चीज़ का कोई conclusion निकलता है, ठीक है, at the end of the period of a time आप कोई काम कर रहे हो और उसका फाइनल जो रिजल्ट निकलता है उसको भी ही इवेंचुअल बोला जाता है। रिजल्ट आप बोल सकते हो, एंड बोल सकते हो, कंक्लूजन बोल सकते हो, ठीक है। सो फाइनल या कंक्लूडिंग हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। एंटोनिम इज बिगनिंग। सो आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, इट्स टफ बट आई एम श्योर आई विल फाइंड वन इवेंचुअली। कि मैं एक जॉब की तलाश में हूँ, हालांकि ये बहुत टफ काम है लेकिन फाइनली मुझे वो मिल जाएगी, दिस इज़ माई ट्रस्ट। सो इवेंचुअली इज़ फाइनली, कंक्लूडिंगली, ठीक है, कंक्लूजन जब आप किसी चीज़ का निकालते हो। So these are the words for today. Thank you so much. Stay continue with Gargi classes, and अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू सो मच।